कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। ऐसे ही एक मोड़ पर विक्टर फ्रैंकल खड़े थे जब उन्होंने मैन्स सर्च फॉर मीनिंग लिखी। ये किताब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने नाजी कंसंट्रेशन कैंप की भयावता के बीच भी जीवन का अर्थ खोजा। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें और उनके परिवार को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। वहां उन्होंने अपनों को खोया, अमानवीयता का सामना किया, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने पाया कि जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने लोगोथेरेपी नामक एक मनोवैज्ञानिक पद्धति विकसित की जो ये मानती है कि जीवन का मूल उद्देश्य अर्थ की खोज है। उनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को यह पता हो कि उसके जीवन का क्या अर्थ है, तो वो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। किताब में फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए उन्होंने और अन्य कैदियों ने अपने जीवन का अर्थ खोजा। कुछ ने अपने प्रियजनों की याद में, कुछ ने अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, और कुछ ने केवल इस विश्वास में कि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, कठिनाइयों का सामना किया। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन में दर्द और पीड़ा अनिवार्य है, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए, ये हमारे हाथ में है। हम अपने दृष्टिकोण को चुन सकते हैं, और यही हमारी अंतिम स्वतंत्रता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखें और उनमें से अर्थ खोजें। यदि आप कभी जीवन में खोए हुए महसूस करें, तो इस किताब को पढ़ें। यह आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन का अर्थ केवल सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों में है जिन्हें हम पार करते हैं। विक्टर फ्रैंकल की यह कृति हमें यह सिखाती है कि जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ की ओर ले जाती है।